नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच, आप लोगों के साथ। दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बंधुओं, मेरे देशवासियों, आपके एक तथाकथित प्रधानमंत्री जिन्होंने लाल किले से आपको अपने मन की बात सुनाई, और ये समझ सकते हैं आप कि अपने मन की बात कहने के अलावा नरेंद्र मोदी के पास अब कुछ बचा नहीं है। जिन कारणों से, जिन लोगों के द्वारा, जिस तरह से वो इस कुर्सी तक आए, लाल किले के भाषण तक पहुंचने लायक बने, उन्हीं कारणों से, उन्हीं लोगों के जरिए, उसी तरह से अब उनके जाने का वक्त आ गया है। ऐसे वक्त में आदमी विक्षिप्त हो ही जाता है। उन्होंने अपने मन की बात सुनाई। उन्हें आपके देश के आम आदमी के दर्द से कोई मतलब नहीं है। झूठ, झूठ और झूठ, झूठ के अलावा उन्होंने लाल किले से कुछ नहीं बोला। हां, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात जरूर बोल दी जो उनके लिए एक अंतिम कील साबित होगी। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने अपने लिए, अपने जाने की विदाई के लिए एक ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया जो शायद धोखाधड़ी के जरिए, वोट चोरी के जरिए, खरीद फरोख्त के जरिए कुछ दिनों तक और सत्ता में बने रहते, अपने आप को जेल जाने से बचाते रहते, लेकिन अब वो भी चांस उन्होंने मिस कर दिया उस एक शब्द के जरिए। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जो भी कहा उसकी व्याख्या बहुत से लोगों ने बहुत से तरीकों से की होगी। आप तक सोशल मीडिया से आप जानते होंगे। गोदी मीडिया, डाबर मीडिया, सुपारी मीडिया, वो मीडिया तो हर हाल में नरेंद्र मोदी के प्रशंसा के अलावा कुछ बोल ही नहीं सकते। जब सवाल ही नहीं करते तो उन पर टिप्पणी कहां से करेंगे, उनकी बातों की व्याख्या कहां से करेंगे? तो वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन सोशल मीडिया से के जरिए आपको सारी बातें पहुंच चुकी होंगी। अब सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कह दिया कि कुछ महीनों या कुछ मतलब ये शायद ये कार्यकाल किसी तरह से पूरा कर भी लेते, खरीद फरोख्त, मैंने कहा कि इस तरह के षड्यंत्रों के जरिए शायद ये कार्यकाल वो पूरा कर लेते। अब तो कुछ दिनों के, उस शब्द के नाते वो कुछ दिनों के मेहमान रह गए हैं राजनीति में। प्रधानमंत्री तो वो कभी थे ही नहीं, आज भी नहीं है। प्रधानमंत्री देश के लिए होता है, कुछ चोरों, कुछ डाकुओं, कुछ के लिए नहीं होता। तो प्रधानमंत्री तो है नहीं, प्रधानमंत्री तो थे नहीं। और हमको, आपको यह भले ही भ्रम रहा होगा कि हमने और आपने उन्हें चुनकर इस कुर्सी तक लेके आया, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे चीन और अमेरिका के, और उनके हितों का ध्यान उन्होंने अपने कार्यकाल में पूरा रखा। आगे अब उनकी जरूरत उन्हें नहीं रही जो उन्हें लाए थे, यानी चीन और अमेरिका। वो नरेंद्र मोदी के साथ क्या कर रहे हैं आप अच्छी तरह देख रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी, मैंने कहा कि खुद उन्होंने जिन षड्यंत्रों के जरिए अपने आप को इस कुर्सी तक लाए, उन्हीं षड्यंत्रों के जरिए, उन्हीं लोगों के जरिए अब वो इस कुर्सी से घसीट कर उतारे जाएंगे। तो आते हैं उस शब्द पर। मेरे दोस्त, अक्सर वो आवाज उठाने को, सवाल करने को, बोलने को, मांगने को गलत मानते हैं। वो जो कर रहे हैं, अगर उन पर सवाल कोई करके और ये कहे कि ये गलत है, तो वो बहुत बुरा मानते हैं। और फिर उसको न जाने आतंकवादी, नक्सली, न जाने किन किन नामों से बुलाते रहे हैं। आज तक यही करते रहे हैं वो। बाकी तो समाज में घृणा, नफरत, एक दूसरे को लड़ाना, ऐसा ही कुछ करते रहे हैं। लेकिन आते हैं फिर मेरे दोस्त कि उन्होंने ऐसा क्या कहा जिससे सालों का उनका ख्वाब अब दिनों में बदल गया। कुछ दिनों के मेहमान रह गए उस कुर्सी पे। उन्होंने दिमागी नक्सल का प्रयोग किया, एक शब्द का प्रयोग किया कि कुछ लोग दिमागी नक्सल हैं। उन्होंने कहा, हमने बंदूकधारी नक्सलियों को तो खत्म कर दिया, लेकिन दिमागी नक्सल के लोग हैं और देश को उनसे सावधान रहने की जरूरत है। व्याख्या इसी बात की करनी है और समझना इसी बात को है कि नरेंद्र मोदी ने
दिमागी नक्सल किसे कहा? खैर, वो उन्होंने कहा है तो किसे कहा यह समझने की जरूरत नहीं, आप भी जानते हैं। लेकिन सही में दिमागी नक्सल कौन है, यही व्याख्या आपको समझना पड़ेगा मेरे दोस्त। अब इस समय पूरे देश में जेनजी आंदोलन चल रहा है और जेनजी अल्फा के स्कूलों में भी जाकर के वहां के लोगों को जगा रहे हैं, उनको सामने ला रहे हैं और वो अपनी मांगों को लेकर सामने आ रहे हैं और सरकारें झुक भी रही हैं, उनकी मांगें पूरी भी कर रही हैं। लेकिन कुछ इस तरह से नरेंद्र मोदी ने शिक्षा व्यवस्था को भ्रष्ट कर दिया, तोड़ दिया। उन्हें तो पूरे देश को ही तोड़ दिया, देश को ही भ्रष्ट कर दिया, देश को ही बेच खाए। लेकिन शिक्षा का व्यवस्था का उन्होंने जो हाल किया है कि अब बनाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं रहा, वो बना भी नहीं सकते। चाहकर भी नरेंद्र मोदी अब कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बना सकते। शिक्षा व्यवस्था में कुछ करने के लिए उनके पास नहीं बचा, क्योंकि इतने आगे तक वो निकल चुके हैं शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में। और यही आवाज उठाई जा रही है। तो नरेंद्र मोदी ने सवाल यही उठा, लोग भी यही सवाल पूछे, लोगों के मन में भी यही सवाल है कि आखिर दिमागी नक्सल कौन है। चलिए पहले एक पक्ष को जानते हैं, जो नरेंद्र मोदी ने जिनको दिमागी नक्सल कहा, फिर मैं आपको वो बताऊंगा कि आखिर दिमागी नक्सल कौन है। नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल जेनजी को कहा, उन लोगों को कहा जो जंतर मंतर पे अपनी मांगों को लेकर आए, दिमागी नक्सल उनको कहा। उन किसानों को कहा जो 13 महीने तक दिल्ली की सड़कों पर बैठे रहे अपनी मांगों को लेकर के। दिमागी नक्सल नरेंद्र मोदी ने उन बच्चों को कहा जो सेना में जाने की गौरवपूर्ण सर्विस करने की इच्छा रखते थे, उनको दिमागी नक्सल कहा, क्योंकि वो 4 साल का वॉचमैन बना के उन्हें छोड़ दिया। तो जब वो सड़कों पर उतरे, जब वो अपनी आवाज उठाए, उन्हें दिमागी नक्सल कहा। दिमागी नक्सल नरेंद्र मोदी मजदूरों को कहा जो मजदूरी मांगते हैं या काम मांगते हैं। दिमागी नक्सल उन युवा बेरोजगारों को कहा जो आज डिग्री लेकर के कहीं भी घूम रहे हैं और कोई जॉब नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है। मां बाप से जो वो पा सकते थे पाए, खर्च किए, जो कुछ उन्हें बर्बाद करना था कर दिए, और आज हाथों में डिग्री लेकर अगर कुछ जॉब पाने की इच्छा रखते हैं तो वो भी नहीं है उनके लिए। उनको दिमागी नक्सल नरेंद्र मोदी ने कहा। दिमागी नक्सल विपक्ष के नेताओं को नरेंद्र मोदी ने कहा। दिमागी नक्सल संसद में आवाज उठा रहे उनके सामने बोलने वाले लोगों को कहा। दिमागी नक्सल उन्होंने कांग्रेस को कहा। दिमागी नक्सल उन्होंने राहुल गांधी को कहा। दिमागी नक्सल उन्होंने जो आज जेनजी का नेतृत्व कर रहे हैं, या पूरा जेनजी, या जो भी नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होकर आवाज लगाता है अपनी मांगों को लेकर, सबको उन्होंने नक्सल, दिमागी नक्सल कहा। उनका अर्थ यही है। अब उन्होंने ऐसी भी बात नहीं कही है जिसका अर्थ कोई समझ ना पाए। अब वो बोल तो गए हैं, अब इसकी भरपाई भी नहीं कर, इसको रफू भी नहीं कर सकते, मतलब इससे डिनाई भी, इसके पीछे भी नहीं जा सकते। बोल तो गए, और वो भी लाल किले से। ये उनका अंतिम भाषण था। मैं पहले कह चुका था कि अगर बोलेंगे तो झूठ बोलेंगे तो ये नरेंद्र मोदी का अंतिम भाषण लाल किले से है। तो बचा साल नहीं उनके पास, बचा कुछ महीने बचे। अब उन्होंने लाल किले से ऐसा कुछ बोला कि दिनों में बदल गया। अब कुछ दिनों के मेहमान हैं राजनीति में। तो किसको कहा? जो इंटेलेक्चुअल्स नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी के कामों पर सवाल उठाते हैं, सड़कों के हालात पर आवाज उठाते हैं, ऐसे पत्रकार, ऐसे राष्ट्रवादी लोग जो जगह जगह से खोज करके लाते हैं, इनके कामों को देखते हैं, इनके भ्रष्टाचार को देखते हैं, सामने लेके आते हैं, उन पर आवाज उठाते हैं, उनको नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल कहा। नरेंद्र मोदी देश की सारी इंस्टीट्यूशन को गोदी बना डाला, उस पर जो आवाज उठाते हैं उनको नक्सल कहा। देश के सारा इंस्टीट्यूशन, सारा प्रोजेक्ट, सब कुछ खरीद करके अडानी को दे डाला इसको। और जो इन पर सवाल उठाता है, जो उनसे पूछता है कि रेल हो, चाहे रोड हो, चाहे कंपनियां हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे खाद हो, चाहे उर्वरक हो, सब कुछ आपने अडानी को दे दिया।
क्यों? इसके बारे में जो सोचता है और सवाल उठाता है उसको दिमागी नक्सल नरेंद्र मोदी कहते हैं। खैर, उन्होंने इन सबको दिमागी नक्सल बोल दिया। तो सवाल बनता है कि क्या सचमुच ये दिमागी नक्सल है? अपनी मांग को लेकर, अपनी मांगे मांगने को लेकर, अगर बच्चे अपने स्कूल में टीचर मांग रहे हैं, बच्चे अपने स्कूल के हालात को सुधारने की बात कर रहे हैं, बच्चे पानी में खड़े होकर पढ़ रहे हैं, या फिर 15 अगस्त के दिन के भी बहुत से चित्र आए जहां वो पानी में खड़े होकर वंदे मातरम गा रहे हैं, झंडोत्तोलन कर रहे हैं, अपने जर्जर स्कूलों के हालात को लेकर जब सामने आ रहे हैं, या अब टीचर या किसी भी विषय को लेकर के जब वो आवाज उठा रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे दिमागी नक्सल हैं। जो जंतर मंतर पे आवाज उठाए, जिसके लिए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, नरेंद्र मोदी को वीडियो बना करके डालना पड़ रहा है, अपने बारे में लोगों को, युवाओं से इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी उन्होंने अर्बन नक्सल कहा। खैर, जिनको उन्होंने अर्बन नक्सल कहा उनको आप जानते हैं, हम जानते हैं, ये पूरा देश जानता है। अगर नरेंद्र मोदी इस पूरे देश को, अगर ये अर्बन नक्सल नहीं, दिमागी नक्सल कहते हैं, तो पूरे देश को दिमागी नक्सल उन्होंने घोषित कर दिया। और उनकी तरफ से बचे हुए कुछ लोग हैं जो दिमागी नक्सल नहीं हैं, बिके हुए सांसद जो उनके पाले में खड़े हैं, उनकी अपनी पार्टी जो हिजड़ा बनकर के तालियां बजा रही हैं, वो दिमागी नक्सल नहीं है। दिमागी नक्सल वो नहीं है जो नरेंद्र मोदी के हर पापों को ढकने की कोशिश करते हैं, वो दिमागी नक्सल नहीं है। नरेंद्र मोदी पूरा देश बेच दिए, उस पर सवाल तक नहीं उठाए, वो दिमागी नक्सल नहीं है। नरेंद्र सरकार का पूरा सिस्टम दिमागी नक्सल नहीं है, जो आज पूरे देश के विरोध में काम कर रहा है। चुनाव आयोग दिमागी नक्सल नहीं है, जो नरेंद्र मोदी को चोरी से जिता दे, वोट चोरी करवा दे, नरेंद्र मोदी को जीत पर जीत दिलाए, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए रखे, जो अब चुनाव तो कहीं से लड़े लेकिन कुछ पैसा लेकर उनकी पार्टी में आ जाए, जो कभी जिन्हें नरेंद्र मोदी खुद डाकू चोर कहा करते थे, चक्की पिसवाना चाहते थे, उन्हें अब अपनी पार्टी में मिला लिए, वो दिमागी नक्सल नहीं है। दिमागी नक्सल नरेंद्र मोदी के दिमाग में वो लोग दिमागी नक्सल नहीं है। अब दूसरे पक्ष से इस बात को समझिए कि सचमुच दिमागी नक्सल कौन है। मेरे दोस्त, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात कह करके 2 करोड़ लोगों का रोजगार छीनने वाला दिमागी नक्सल है कि नहीं? उसका साथी भी छीनने वाला और उसका साथी दिमागी नक्सल है कि नहीं? अपनी तरफ से सोचिए, उनको कहने दीजिए। उन्होंने किसको कहा आपके सामने रख दिया। सच क्या है? सच तो यही है। क्या नरेंद्र मोदी दिमागी नक्सल नहीं है? सोच के देखिए। चलिए, मैंने कहा एक एक उनकी ही बातों को लेकर, उनके ही कहे शब्दों को लेकर, उनके ही कामों को लेकर के, उनके दिमागी नक्सलवाद को आपके सामने रखेंगे। उन्होंने किसानों को दोगुनी आय देने का वादा किया था, करके आए थे, 12 साल हो गए। उन्होंने धोखा दिया, किसानों को बरगला करके, झूठ बोल करके आंदोलन से भी वापस भेज दिया। आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या नरेंद्र मोदी दिमागी नक्सल नहीं है? इतने लोगों का हक मारने वाले, इतने लोगों को धोखा देने वाले, इतने लोगों को बरगलाने वाले, क्या नरेंद्र मोदी दिमागी नक्सल नहीं है? नरेंद्र मोदी और उनके लोग, उनके साथ खड़े हुए लोग दिमागी नक्सल नहीं है। आपने जिनको उन्होंने कहा उनको तो समझ लिया। अब इस तरफ से देखिए, दूसरी तरफ से देखकर बताइए, क्या उन युवाओं के साथ जिन्हें 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था और धोखा दिया, आज उन्हें सड़कों पर भटका रहे हैं, उन्हें आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उन्हें जिंजी बना दिया, उन्हें काकरोच बना दिया, उन्हें और पता नहीं क्या क्या बना दिया, उनके साथ धोखा करने वाला आदमी नरेंद्र मोदी और उनके लोग क्या दिमागी नक्सल नहीं है? कौन दिमागी नक्सल है? यह सबसे बड़ा सवाल है। मजदूरों को, गरीबों को
80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, जो मध्य वर्ग के लोगों को घसीट करके गरीबी रेखा के नीचे ले गए। क्या यह दिमागी नक्सल नहीं है? 100 स्मार्ट सिटी का वादा, 100 स्मार्ट सिटी देने का वादा करने वाले नरेंद्र मोदी आज भारत के किसी कोने में कोई भी सिटी सुरक्षित नहीं है। दिल्ली जहां बैठते हैं वो वहीं सुरक्षित नहीं है, पानी से डूबती है। जो भी सड़कों की दशा देख लीजिए, पानी की व्यवस्था देख लीजिए, स्कूल की व्यवस्था देख लीजिए। स्मार्ट सिटी किसको कहते हैं? ये वादा करके धोखा देने वाला दिमागी नक्सल नहीं है। 15-20 लाख यूं ही पूरे देश वालों को देने का वादा करके सत्ता में आने वाला वो 400 लाख करोड़ लेकर के खा गया और अब अडानी और अंबानी में बांट दिया। अंडरग्राउंड तरीके से इस देश में उस पैसे को लेके आया, खुद अपने खातों में डाला, अपनी पार्टी के खातों में डाला, चड्डी गैंग के खातों में डाला, अपने लोगों को दिया। क्या वो दिमागी नक्सल नहीं है? मंदिर में चंदा चोरी करने वाला दिमागी नक्सल नहीं है और उस पर आवाज उठाने वाला दिमागी नक्सल है। कौन है दिमागी नक्सल? चंदा चोरी करने वाला, मंदिर में डाका डालने वाला, या उसको रोकने की बात करने वाला, उस पर आवाज उठाने वाला? बच्चों पर पैलेट गन चलवाने का आदेश देने वाला, बच्चों पर लाठियां चलवाने वाला, महिलाओं का अपमान करने वाला, महिलाओं को प्रताड़ित करने वाला, वो अर्बन नक्सल है या उस पर आवाज उठाने वाला अर्बन नक्सल है? राहुल गांधी दिमागी नक्सल है या नरेंद्र मोदी दिमागी नक्सल है? ये आपको तय करना पड़ेगा या इस देश को तय करना पड़ेगा। यही दिमागी नक्सल से ही फैसला करना होगा इस देश को कि किसे आप प्रधानमंत्री बना के बिठाए हैं। पूरे देश की संपत्ति ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए, आईटी के जरिए लोगों को जेल में डाल करके जबरदस्ती छीन करके अडानी को देने वाला अर्बन नक्सल नहीं है। आम आदमी अर्बन नक्सल है, आवाज उठाने वाला अर्बन नक्सल है, उनकी बात करने वाला अर्बन नक्सल है। कौन है दिमागी नक्सल है? कौन है? नरेंद्र मोदी लोगों को अर्बन नक्सल, दिमागी नक्सल और पता नहीं एक दो और नक्सल जाते जाते बोल के जाएंगे। बोलिए, लेकिन देश को बताइए कि धोखेबाज आप, झूठ बोलने वाले आप, देश को ठगने वाले आप, देश को बेचने वाले आप, और अर्बन नक्सल जो आवाज उठा रहा है वो हो गया। जिन पर आपने लाठियां चलवाई वो अर्बन नक्सल, दिमागी नक्सल अर्बन नक्सल हो गए, और आप लाठी चलवाने वाले शरीफ हो गए, अच्छे हो गए। मोदी जी, ये शब्द अब आप पर चिपक गया है। आगे से आपको लोग दिमागी नक्सल ही बोलेंगे और मीम्स की बाढ़ आ जाएगी आपके ऊपर। और सच भी यही है कि आप दिमागी नक्सल हैं। कोई आम आदमी, कोई प्रधानमंत्री ये नहीं सोच सकता कि पूरे देश की दौलत छीन करके एक अडानी को दे दो। कोई प्रधानमंत्री ये नहीं सोच सकता, सिर्फ दिमागी नक्सल ही ये सोच सकता है। पूरे देश की नौकरी छीन लो, पूरे देश से जो बोलो उसे जुमला बता दो, ये दिमागी नक्सल ही कर सकता है, आम आदमी नहीं कर सकता। पूरे किसानों को ठग दो, वादा पूरा मत करो, यह दिमागी नक्सल ही कर सकता है, आम आदमी नहीं कर सकता। अब अगर दिमागी नक्सल की व्याख्या की जाए तो सबसे उचित दिमागी नक्सल का टैगलाइन तो आप पे बैठता है नरेंद्र मोदी जी ने। आप दूसरे को उंगली उठा रहे हो। खैर, कहा जाता है कि जाकर मति ब्रह्म भय खगेशा ताकर पश्चिम हुए दिन। ऐसा तो आपको सूरज भी पश्चिम से उगता हुआ दिखाई दे रहा है, आप देख नहीं पा रहे हो। आप देख नहीं पा रहे हो उन बच्चों को जो आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आप देख नहीं पा रहे हो उन युवाओं को जो आपके खिलाफ जंतर मंतर पर आए, पिट के गए, मार खा के गए, इज्जत बेइज्जत होके गए, उनके साथ ज्यादती की, उन पर गोलियां चलवाई, पहले गन चलवाए, जवाब भी नहीं दिया। आप दिमागी नक्सल हो। और यह दिमागी नक्सल जो आपके अंदर घुसा है कि आप कुछ भी कर सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा तो उसे दबा लोगे, बोलेगा तो उसे जेल भेज दोगे, बोलेगा तो, यह दिमागी नक्सल है। मोदी जी, सच में राहुल गांधी कहते हैं ना, आपको नींद नहीं आएगी, और तब तक नींद नहीं आएगी जब तक वहां से हट नहीं जाते। और वहां से हटने के बाद भी कहां जाएंगे आपको पता ही है, जिसके डर से आप हट नहीं रहे हैं।
देश को बरगलाने वाला, देश से झूठ बोलने वाला, देश को धोखा देने वाला, देश को ठगने वाला, देश की जेब काटने वाला, वो दिमागी नक्सल है, या देश के लिए लड़ने वाला, देश के लिए आवाज उठाने वाला, देश की आवाज बनने वाला, वो दिमागी नक्सल है।